नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं चड्डी यूनिवर्स एलियन साजिश के थोड़ी गहरी परतों में। पिछला हिस्सा याद है कैसे एडम की वो मामूली चड्डी वो एक अजीब से धर्म का केंद्र बन गई थी। हाँ बिल्कुल, वो तो बस शुरुआत थी। सही कहा। इस बार मामला और भी बड़ा है। मतलब सिर्फ एडम नहीं, पूरा मोहल्ला उनके अंडरवेयर दांव पर है। और कहानी पहुंच गई है एलियन साजिश तक। हाँ, तो हमारे पास जो कहानी के अंश हैं, चलिए खोलते हैं उन्हें और देखते हैं कि ये अनोखी दुनिया कहाँ ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक सुबह। एडम उठता है और पाता है क्या कि चड्डी फिर गायब। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रामू काका की वो बरसों पुरानी वो लाल वाली लकी चड्डी, हाँ, वो भी गई। मतलब पूरे मोहल्ले से अंडरवेयर गायब हो गए हैं। एक तरह की क्या कहें, अंडरवेयर इमरजेंसी। बिल्कुल। हाँ। माहौल ही वैसा बन गया है। हर कोई परेशान है, पर एडम के लिए सबसे बड़ा सवाल तो वही है, मेरी चड्डी मिलेगी या नहीं। हाँ, उसका तो वही मेन कंसर्न है। यहीं पे इसी अफरा तफरी में एंट्री होती है चड्डी बाबा की। हाँ, चड्डी बाबा। और वो आते ही कहते हैं कि भाई ये कोई मामूली चोरी नहीं है। अच्छा। उनके हिसाब से एडम कोई आम लड़का नहीं है, उसके अंदर एक शक्तिशाली चड्डी चक्र छुपा है। चड्डी चक्र? हाँ, और वो इस खास चड्डी का अवतार है। अरे वाह, मतलब कहानी एकदम अलग लेवल पे चली गई। बिल्कुल। और बाबा यही नहीं रुकते, वो बताते हैं कि ये अंडरवेयर चुराए किसने हैं? एलियंस ने। एलियंस ने? क्यों भाई? अपने रॉकेट फ्यूल के लिए। क्या? रॉकेट फ्यूल अंडरवियर से? हाँ, बाबा के अनुसार ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये तो शक्ति का स्रोत है एलियंस के लिए। कमाल है, मतलब रोजमर्रा की चीज और वो एलियंस के लिए इतनी जरूरी। यही तो मजा है इस कहानी का। और मजे की बात ये कि जब किरदारों का सामना एलियंस से होता है तो बाबा की बात कुछ कुछ सच लगने लगती है। हाँ, वो एलियन कमांडर खुद बताता है। क्या बताता है? कि उनके ग्रह पर इन अंडरवेयर्स को कहते हैं द सेक्रेड अंडीज, मतलब पवित्र चड्डियां। और हाँ, वो मानते हैं कि ये शक्ति का स्रोत है। तो बाबा सही कह रहे थे एक तरह से। हाँ, लगता तो यही है। और एडम, वो तो एडम है, इस सिचुएशन में भी मजाक सूल रहा है उसे। बिल्कुल। जब उसे पता चलता है एलियंस के बारे में तो पूछता है, अच्छा तो क्या इसीलिए तुम्हारे स्पेसशिप से वो नारियल तेल की गंध आ रही थी? हाँ, उसका ह्यूमर अलग ही है। कहानी अपने बेतुकी बातों को लेकर बहुत सहज है, ये दिखता है। और इसके बाद तो पूरा एक्शन मोड ऑन हो जाता है। हाँ, एडम बन जाता है चड्डी एवेंजर, जिसके पास उड़ने वाले बॉक्सर शॉट्स की ताकत है। एक्शन सीन भी ऐसे कि एलियंस हैरान, वो चिल्लाते हैं, अरे ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। हाँ, वो मेटा ह्यूमर वाला टच बढ़िया है। और फिर एडम का वो डायलॉग पूरी हीरो वाली एंट्री के साथ। कौन सा वाला? सुनो एलियंस, ये चड्डी तेरे बाप की नहीं है, ये भारत की शान है। अरे हाँ, बिल्कुल मसाला फिल्म वाला फील एकदम। तो लड़ाई खत्म होती है, एडम जीत जाता है। हाँ, और उसे घोषित कर दिया जाता है चड्डी सम्राट, धूमधाम से। लगता है चलो सब ठीक हो गया, हैप्पी एंडिंग, मुश्किलें खत्म। हाँ, एक पल को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असली मजा या कहें ट्विस्ट तो अब आता है। अच्छा, कैसे? कहीं दूर एक बच्चा टीवी पर ये सब देख रहा है, एडम की बहादुरी, ताजपोशी, सब कुछ। और वो एकदम मासूमियत से अपनी माँ से कहता है, मम्मी वो एडम अंकल की चड्डी तो मेरे स्कूल बैग में है। क्या? हाँ, और बूम, कहानी यहीं रुक जाती है। लिखा आता है जारी रहेगा। अरे बाप रे, ये तो पूरा गेम ही पलट गया। एक गहरे सस्पेंस के साथ छोड़ दिया। तो मतलब वो एलियंस का पवित्र चड्डियां चुराना, एडम का चड्डी चक्र वाला हीरो बनना। हाँ, और अंत में पता चलता है कि असली खास चड्डी तो शायद किसी बच्चे के बैग में है। एग्जैक्टली। तो वो एलियन साजिश वाली थ्योरी, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, क्या सब कुछ बस एक गलत फहमी थी? क्या एलियंस ने गलत चड्डियां उठा ली? सोचने वाली बात है ना। अगर उन्होंने वो खास चड्डी नहीं चुराई तो उनके रॉकेट फ्यूल का क्या हुआ? और वो बच्चा कौन है? उसके पास एडम की चड्डी पहुंची कैसे? क्या चड्डी बाबा की पूरी थ्योरी ही मतलब गलत थी? ये अंत कहानी को एक अलग ही दिशा दे देता है, व्यंग्य का एक और लेवल। सही का। क्या पता असली शक्ति चड्डी में थी ही नहीं। हाँ, हो सकता है सारी शक्ति उसे लेकर बनी कहानियों में, धारणाओं में थी। नजरिए का खेल था सब। बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। सही। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। हाँ, सोचने के लिए काफी कुछ छोड़ गई ये कहानी। बिल्कुल। ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अजीब चीजों के पीछे या तो गहरे राज होते हैं या शायद बस एक मासूम सी भूल। अगली बार तक सोचते रहिए। नमस्कार।